आज का अपना सेशन है कि पार्वती, सरस्वती, लक्ष्मी के ऊपर उमा आंटी जी आई हुए है। वो पत्री जी का ही कॉन्सेप्ट है। तेलुगु में कहता, उन्होंने हिंदी में बोलने के प्रयास कर रहे हैं हम सबके तक पत्री जी का मैसेज पहुंचाने के लिए। वो गुरु सदगुरु का मैसेज पहुंचाने के लिए उनका प्रयास चल रहा है। मैं अभी उनको हैंड ओवर कर रही हूँ 1 मिनट में, 30 मिनट। पहला ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को प्रणाम करते हुए सभी पिरामिड मास्टर्स उड़ीसा के लिए मेरा प्रणाम। मैं आज पत्री जी से बताने के लिए यहाँ बैठी हूँ। ये पत्री जी ने एक बार महेश्वरा पिरामिड में बताया था तेलुगु में 1 + 4 + 8। इसका मतलब 1 कहे तो पार्वती, 4 का अर्थ सरस्वती, 8 नंबर लक्ष्मी। एक कॉन्सेप्ट मैं अभी बताने वाली हूँ। पहला अपन एक बार सोचेंगे, कौन भगवान है? भगवान कौन है? भगवान कहाँ है? ये 2 बार हम सोचे तो 2 विषय पर ध्यान लगाए तो भगवान तो निर्गुण है, भगवान को आकार नहीं, भगवान सर्वव्यापी है। सभी चीजों में भगवान है। पत्थर से लेकर जानवर, मनुष्य सभी भगवान है। तो हम भी भगवान है। एक बच्चा पैदा होता है, जब छोटा रहता है, इन्फेंट रहता है, बाद में उठ के चलने लगता है। एक लड़का बनता है, बाद में एक यौवन में आता है, प्रौढ़ दशा चले जाते हैं, बाद में वृद्धात्मा बनता है, फिर उनका मरण होके फिर ऊपर चले जाता है। ऐसा अपना वो अपने अंदर क्या है? अपन मर गए तो ये शरीर को दहन कर दे रहे, ये शरीर हम नहीं है। हम क्या है यह सोचे तो अपने अंदर आत्मा के रूप में भगवान ही है। जैसा छोटा बच्चा बड़ा बनता, इसी तरह जब हम अंशात के रूप में ये धरती पर आते हैं, हम सभी लोग भगवान बनना ही चाहिए। किसी को 400 जन्म लगता और एक को 500 जन्म लगता, कितना तो लगने दो, अपन भगवान बनना वो तो जरूरी है। इसलिए अपन भगवान बनने के लिए, विमुक्ति पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए अपन क्या करना है? अपन ध्यान करना है। ध्यान बिना किसी पूजा से, स्तोत्र से, जप से, मंत्रों से अपन भगवान नहीं बन सकते, अपन विमुक्ति नहीं होता इस आत्मा की। इसलिए अपन ध्यान जरूर करना चाहिए। ध्यान का आवश्यकता बहुत है दोस्तों। यहाँ पार्वती क्या है, यह विषय अपन पत्री जी से क्या बताया था। पत्री जी ने पार्वती का मतलब है आदिशक्ति। वो एक आदिशक्ति, मतलब उसका आकार नहीं, वो मूल चैतन्य है, वो कॉस्मिक एनर्जी है। इसलिए मूल चैतन्य एक ही होती है। इसलिए पार्वती को नंबर 1 से पत्री जी ने बताया था। पार्वती का मतलब कॉस्मिक एनर्जी, मूल चैतन्य, आदिशक्ति। जब हम ध्यान में बैठते हैं, वो आदिशक्ति को, वो कॉस्मिक एनर्जी को अपने अंदर हम लेते हैं। वो पार्वती कहाँ है? सभी सर्वव्यापी है, ये पूरा जगत में व्यापित है। उसका अपनाने के लिए, अपना ऊर्जा बढ़ाने के लिए, अपन आत्मा शक्ति को बढ़ाने के लिए, हम आत्मा ज्ञानी बनने के लिए हम जरूर ध्यान करना चाहिए। तो पार्वती सभी सब कुछ में है, वो पंचभूत में भी है। पंचभूत का मतलब पृथ्वी, वाटर, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5
को पंचभूत कहते हैं। ये पंचभूत से ही पूरा सारा सृष्टि का हुआ धरती पर। अपने शरीर के अंदर भी ये पंचभूत व्यवस्थित है। ये पंचभूत कहाँ है? ये पृथ्वी का मतलब मूलाधार चक्र से पृथ्वी कनेक्ट होके रहती है। पृथ्वी में क्या क्या है? सभी कुछ है, उसमें खनिज लवण सब कुछ है। पृथ्वी में आयरन है, पृथ्वी में मैंगनीज है, पृथ्वी में फास्फोरस है, पृथ्वी में कैल्शियम है। तो ये सभी अपने अंदर भी है। अपने में कैल्शियम है, अपने में मैग्नीशियम है, अपने में पोटेशियम है, अपने सब कुछ अपने अंदर। आयरन भी अपने अंदर है। आयरन का जब कमी हो जाता, अपन का रक्तहीनता बढ़ जाती है। जब कैल्शियम का कमी हो गए तो अपने हड्डियां, बोन्स पूरा वीक हो जाते हैं। इसलिए धरती में क्या है, वही सब चीज अपने भी अंदर है। नेक्स्ट वाटर पानी। अपना शरीर के अंदर भी पानी है। अपना शरीर के अंदर रक्त में पानी रहती है। मुंह में लाला जल के रूप में पानी है, और जठर रस रूप में अपने पेट में पानी है। ये क्लोम रस रूप में ऐसा लिवर, क्लोम, वो पैत्य रस, सब अपने अंदर पानी ही है। पानी अपने वेट में 65% का पानी होती है। पानी, बिना पानी अपन नहीं रह सकते। सांस, बिना सांस के अपन तो थोड़ी देर में मर जाएंगे। बिना पानी के एक दिन में अपन मर जाएंगे। अगर खाना नहीं खाए तो अपन रह सकते हैं 20, 30, 40 इतना दिन तक रह सकते हैं। मगर अपना अंदर से पानी चले गया तो अपना का मृत्यु हो जाता है। पानी आवश्यकता है। नेक्स्ट अग्नि। अपने अंदर अग्नि है। अग्नि कहाँ है? अपने शरीर का उष्णोग्रता देखे तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहीट अपना शरीर उष्णोग्रता है। इससे कम हो गए तो अपना शरीर ठंडा पड़ जाता है, अपन का मृत्यु हो जाता है। इससे बढ़ गया 100 आ गया, हमें फीवर आई कहते हैं। 100, 101 ऐसा फीवर आते समय अपना शरीर का उष्णोग्रता बढ़ जाती है। अपने शरीर में यह उष्ण है, और अपना पेट में वो मणिपूरक चक्र में अग्नि तत्व है। पहला पृथ्वी तत्व मूलाधार स्वादिष्टान चक्र वाटर का, मणिपूरक अग्नि का तीसरा चक्र, वहां अपना पेट है। वहीं अपना जो कुछ खाते वहां ही पचन होता है। वहां जठराग्नि रूप में अग्नि रहती है। वह अग्नि यह अपन जो काय सो फूड को वो डाइजेस्ट करने में सहायता करती है। इसके बाद वायु अनाहत चक्र से कनेक्ट है। वायु ये निशब्द है। अनाहत का मतलब निशब्द। यह वायु का चक्र होता है। अपने अंदर पंचवायु है। वो अपान, उदान, समान, व्याना, प्राणा, ये पंचवायु अपने अंदर रहते हैं। ऐसा अपने अंदर वायु है। उसके बाद आकाश। आकाश का मतलब अपन जब ध्यान में बैठते हैं, पहला शरीर का ऊपर अपना ध्यान चले जाता है। अपना बॉडी के अंदर अपने उसके ऊपर अपना ध्यान नहीं रहता। उसके बाद मन भी निर्विषय हो जाता है। जब अपन अपना सोचों को कंट्रोल करते, अपने विचारों को कंट्रोल कर जाते हैं, सोच धीरे धीरे कम होके पूरा थॉटलेस स्टेज में चले जाते हैं। जब बुद्धि के कनेक्ट होते हैं, वो भी चले जाता है। अपन एक शून्य स्थिति में रहते हैं। जब अपन चित्त से मिलके रहते हैं, जब अपन चित्ताकाश में रहते हैं, उसे चित्ताकाश कहता है। शरीर, मन, बुद्धि, चित्त
अहंकार उसके ऊपर आत्मा होती है। चित्त का मतलब बुद्धि का सूक्ष्मतर रूप ही चित्त होता है। इसी प्रकार अपने अंदर ये पंचभूतों व्यवस्थित है। और ये पार्वती माता का पूर्व शक्ति अपने धरती पे है। अपन क्या कर रहे हैं, उसे अपन दूसरे रूप में रूपांतरित करके अपन यूज कर रहे हैं। पृथ्वी से निकाला गया कोयल, उसका मतलब क्या, बुग्गू कहते तेलुगु में, वो कोल से अपन इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा कर रहे हैं। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी आता है उससे, उसे हम यूज कर ले रहे हैं। और पानी से भी अपने हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स बने हैं, श्रीशैलम, नागार्जुन सागर, ऐसा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पानी से हम करंट का जनरेट करके उसका उपयोग करते हैं। इसी तरह वायु का भी अपन क्या करते हैं, वायु का बड़ा बड़ा विंड्स रहते हैं, उससे अपन को शक्ति भी मिलती है। इसी तरह ये सब क्या है, धरती से अपन पेट्रोलियम निकालते हैं, पेट्रोलियम से पेट्रोल और गैस, बहुत सारा चीजें मिलती है। और वो ऑयल भी, डीजल ऑयल, वो सब अब हमें धरती से ही मिलेगी। इसे हमें यूज कर लेके अपन पार्वती देवी का मतलब एनर्जी का रूपांतरित करके अपन यूज कर रहे, अपना डे बाय डे लाइफ में अपन यूज करते जा रहे हैं। इसी तरह हम पार्वती देवी को पाने के लिए पहला हम ध्यान करना चाहिए। ध्यान से ही हमको कॉस्मिक एनर्जी अपने अंदर आएगा, अपना ऊर्जा बढ़ेगा, अपना आत्मज्ञानी तक अपना वो शक्ति हमें ले जाएगा। जब हम पार्वती बनते हैं, ध्यान करते हैं, हमें क्या मिलता है, हमें 4 विषय में अपन प्रावीण्यता बन जाते हैं। एक है वही सरस्वती कहा है। पत्री जी ने सरस्वती को 4 नंबर से हमें बताया गया था। 4 नंबर क्या है, पहला नंबर है वो वह पहला विद्या, नेक्स्ट बुद्धि, बाद में फाइन आर्ट्स, लास्ट आत्मज्ञान। वो ये 4 विषय में अपन प्रावीण्य हो जाते हैं। पहला विद्या का मतलब 2 काइंड्स ऑफ विद्या। फर्स्ट फिजिकल एजुकेशन, नेक्स्ट इज आध्यात्मिक एजुकेशन। आध्यात्मिक विद्या, प्रापंचिक विद्या। प्रापंचिक विद्या क्या है, अपन स्कूल को जाकर पढ़ते, बाद में कॉलेज में पढ़ते हैं, अपन MA पढ़ते हैं, नहीं तो इंजीनियरिंग करते हैं, या हम कुछ डॉक्टर पढ़ते हैं। ये सब प्रापंचिक विद्या है। ये प्रापंचिक विद्या में भी अपन प्रावीण्यता पा लेते हैं। जब हम ध्यान करते हैं, हमें एकाग्रता बढ़ती है, हमारी बुद्धि का विकास होता है। इसलिए हम एक बार पढ़े तो ही अपन को याद रहता है। इसलिए प्रापंचिक विद्या में अपन प्रावीण्यता होती है, ये प्रापंचिक विद्या। आध्यात्मिकता विद्या क्या है, जब हम ध्यान करते करते रहते हैं, हम शरीर नहीं, हम अपन एक आत्मा है ये समझ लेते हैं। ये आत्मा ज्ञान ही होते हैं। आत्मा का जो समझता है मैं शरीर नहीं हूँ, एक आत्मा हूँ, वो समझने वालों को आत्मज्ञानी कहते हैं। ये आत्मज्ञान बनने से ही आध्यात्मिक विद्या आती है। आध्यात्मिक विद्या क्या है, आध्यात्मिक विद्या का मतलब होता है हम शरीर नहीं, आत्मा वह समझना। ऊपर बहुत सारे लोग भी है समझना, कोटि कोटि लोग ऊपर है, लोग का बारे में समझना, जनन मरण के बारे में समझना, अपने अंदर जो चक्र है उसके बारे में पता लेना। ये सब कुछ मरण के बाद क्या होगा, व्हाट हैपेंस आफ्टर
our death. यह भी अपने को पूरा सारा ज्ञान ही आध्यात्म का विद्या है। हम स्कूल को जाने का जरूरत ही नहीं कि हम ध्यान से ही यह विद्या का प्राप्त कर लेते हैं। रमण महर्षि वहाँ एक महायोगी योगीश्वर वहाँ अरुणाचलम में रहते थे। वहाँ 7th क्लास में ही वो घर छोड़कर अरुणाचल चले गए। वो बहुत बड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति बन गए। वो स्कूल से कुछ भी ना सीखा, वहाँ आध्यात्मिक विद्या सारा आत्मज्ञान से ही वो पाए हैं। वो एक बड़ा ज्ञानी है। इसी तरह सत्य साई बाबा वो भी जो ही स्कूल में नहीं गया था। शिरडी बाबा का एग्जाम्पल लिए तो भी शिरडी बाबा प्राप्त की, उसका इतना ज्ञान था, सब कुछ जानता था। 200 किलोमीटर दूर में उनके भक्त आ रहे हैं तो इधर शिरडी बाबा को पता चलता था मेरे लोग धुरंधर दो वह भाई आ रहे हैं। पहला ही पता बोलते थे सभी लोगों को शिरडी साई बाबा। क्यों ऐसा चलता है? उनका ऊर्जा इतना बड़ी रहती है, उनका 200-300 किलोमीटर तक वो एक योगी का ऊर्जा बढ़कर रहती है। अगर कोई व्यक्ति वहाँ 200 किलोमीटर से इधर आ रहे हैं तभी उनको वो आरा से ही टच होके उनको पता चलता है कोई आ रहे हैं। रहता है वो तो सारा वो है, वो महात्मा के लोगों को वह सब पा लेते हैं। ऐसा एक प्रापंचिक विद्या और आध्यात्मिक विद्या दोनों में भी अपन ये प्रावीण्यता मिलती है। पूरे पूर्व जन्म में अपन पास होकर अपन सब कुछ कर सकते हैं। कोई गाना सीख लेते हैं, गाना अच्छे तरह से गाते। पहला मैं नहीं गाती थी, अब अच्छा मेरा गाना आ रहा है कि कहाँ से आया वह उनका अंदर ही था। वो उसका विकास होकर बाहर आर्टिकल पढ़ने के लिए क्या हुआ, वह ध्यान करने से उनका शक्तियां बाहर आती है। कई लोग पेंटिंग करने लगते हैं, डांस सीखने लगते हैं, फिर संगीत करना, ये सब भी फाइन आर्ट्स है। ये भी अपन जब ध्यान करते हैं सरस्वती को पाते हैं तभी ये भी हमारे अंदर विकसित हो जाता है। सरस्वती जी का मूर्ति देखे तो एक हाथ में वह एक पुस्तक पकड़ के रहती है, सरस्वती जी का मूर्ति देखे तो हमें एक हाथ में वह पुस्तक पकड़ के बैठती है और वीणा भी पकड़ती है। इसका मतलब दो विधियों का प्राप्ति हमें सरस्वती से ही मिलता है। सरस्वती ज्ञान कहते हैं। यहाँ ये साउथ इंडिया में एक मंगलमपल्ली बालमुरली कृष्णा नामक एक संगीतकार, वहाँ 4 इयर्स कंप्लीट होते ही उसका कचेरी स्टार्ट हो गया। स्टेज पर वह गाने लगे, सभी संगीत उसका आ गया था। वो बिना सीखते ही वो गाना गाने लगा। उसका मतलब वो पास्ट जन्म में एक बड़ा संगीतकार रहेगा। इस जन्म में उसको सब कुछ उनके अंदर से बाहर निकलने लगे। ऐसे ही कुछ भी होते रहते हैं। ये बाद में अपन संगीत या कुछ अपन सीखते हैं, अपने के ऊपर ये आधार रहता है। अगर हमको संगीत सीखे तो संगीत साधना करे तो ही संगीत, बिना साधना से नहीं आता। कोई लोगों को वो पास्ट बर्थ का है तो वो अंदर से निकल के आता है, नहीं तो संगीत का साधना करना, वही ध्यान का भी साधना करना। ध्यान का साधना से ही हमको आत्मज्ञान मिलता है। साधना वेरी वेरी इम्पोर्टेंट।
जब हम संगीत ऐसा ध्यान का साधना करते रहते हैं, हम आत्मज्ञानी बन जाते हैं, आत्मज्ञान तक बन जाते हैं। ये सरस्वती जी का 4 नंबर का कॉन्सेप्ट है। और लक्ष्मी जी क्या होती है? लक्ष्मी जी को सार ने 8 नंबर से बताया था। नंबर लक्ष्मी जी का 8 विषय बताए। 8 क्या है? कहा सरस्वती बन गए, सरस्वती लक्ष्मी बनते। लक्ष्मी का मतलब है 8 विषय। तब हम क्या करना चाहिए? अपन सेवा में चले जाना चाहिए। ये क्या है? 8 नंबर का 8 प्रापंचिक में 8, आध्यात्मिकता में भी 8 नंबर से पत्री जी ने बताया था। प्रापंचिक में 8 है। प्रापंचिक में 8 यहाँ कोई प्रापंचिक का लक्ष्मी है, वही तो सौभाग्य लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी, और इसी तरह और एक विद्या नहीं तो ए लक्ष्मी, गज लक्ष्मी। ऐसा 8 लक्ष्मियों को पत्री जी ने प्रापंचिक जो लोगों को संतान होना, वो संतान लक्ष्मी की पूजा करते हैं। जिसको एक राजा है, वो विजय पाने के लिए विजय लक्ष्मी का पूजा करता है। धैर्य मन में बढ़ने के लिए धैर्य लक्ष्मी की पूजा करता है। इसी तरह अष्टलक्ष्मियों को पूजा करते हैं। सारे लोग तो अष्टलक्ष्मी की पूजा क्यों करते हैं? वो तो संपदा के लिए ही करते हैं, ऐश्वर्य के लिए करते हैं। दूसरी देवता का पूजा करे ना करे, वो तो जरूर सभी लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। क्योंकि लक्ष्मी का धन का अपना ये धरती पर अपन जीवन करने के लिए धन एक आवश्यक है। हमें बिना धन के अपन नहीं चलेगा। इसलिए ये धन के लिए सभी लोग प्रापंचिकता में लक्ष्मी जी की पूजा करते रहते हैं। मगर अपन ध्यानी बन गए, जब आत्मज्ञानी बन गए, तो हमें क्या मिलता है? ये अष्टलक्ष्मी भी मिलता है, धन भी मिलता है, और अष्ट सिद्धियां, महिमा, प्रकाम्या, ईशित्वा, वशित्वा, ये 8 अष्ट सिद्धियां हैं। अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्या, ईशित्वा, वशित्वा, ये 8 हमें अष्ट सिद्धि, ये सिद्धियां हमें जब हम ध्यान करते रहते हैं, जरूरत नहीं कोई को 1 आ सकता, 2 आ सकता, 3 आ सकता, परंतु ये सिद्धियों पर अपन अपना ये क्या करते जाते हैं, तब अपन अपना आध्यात्मिक जर्नी यहाँ रुक जाते हैं, इसमें अटक जाते हैं, सिद्धियों में अपना अटक अपन अपना जर्नी, अपना लक्ष्य पा सकते हैं, इधर ही अपना अटक जाते हैं। इसके ऊपर अपन ध्यान नहीं देना चाहिए। में पहला सिद्धि है अणिमा। अणिमा का मतलब अपना अणिमा स्थिति है, अपना शरीर है। जब आंजनेय स्वामी ने, हनुमान जी ने सीता माता का ढूंढते हुए वहाँ वो सागर का पार करके लंका को पहुंचता है, जब वो सभी लोगों को ना दिखने के लिए, वो राक्षसों को ना दिखने के लिए उनका शरीर को छोटा कर लेके पूरा वहां ढूंढता जाता है। बाद में वहां अशोक वन में वहां सीता जी का मिलन होती है। इसका शरीर को छोटा करके हनुमान जी ने पूरा सारा लंका में
सीता माता के लिए वो खोज लेता है। यह ही अनिमा कहे तो अपना शरीर को छोटा कर लेना, यह एक सिद्धि है। इसके बाद महिमा, महिमा बोले तो अपना शरीर का बड़ा हो जाना। जब हनुमान जी ने वो लंका को जाने के लिए समुद्र का पार करा, तब उनका शरीर इतना बढ़ाया था, एक पहाड़ के ऊपर चढ़कर अपना शरीर को बहुत बड़ा करके वो सागर का पार करके वहां लंका तक पहुंच गया था। वही महिमा सिद्धि कहते हैं। बाद में लगिमा, लगिमा का मतलब अपना शरीर बहुत वजन से बढ़ जाना। हनुमान जी ये रावण युद्ध में जब लक्ष्मण जी का मूर्छित हो गया था, वहां संजीवनी एक जड़ी बूटी लाने की आवश्यकता पड़ी, तो वह हिमालय पहुंच गए। वहां से एक जड़ी बूटी को ढूंढने का भी वक्त नहीं था उनके पास, इसलिए क्या किया, संजीवनी पर्वत को वैसे उठा के वहां लाया। उनका शरीर भी बढ़ गया और उनका वजन भी बढ़ गया। वो पर्वत का हाथ में लगा के वो लाया था, इतना उनका शरीर को बढ़ा दिया था। वो एक लगिमा विद्या है। और गरिमा, अपन ध्यान करते रहते हैं, अपना अंदर का सूक्ष्म शरीर बाहर आता है। सूक्ष्म शरीर का उसका वेट ही नहीं रहता, वो बहुत लाइट रहता है, इसीलिए हम ध्यान में बैठते हैं, दूसरे लोगों तक अपन पहुंच जा सकते हैं। अपना शरीर से वो सूक्ष्म शरीर को एक कनेक्शन रहता है, उसे ही सिल्वर कार्ड कहते हैं। जब तक अपन सिल्वर कार्ड नहीं टूटता, अपन नहीं मरते हैं। अपना मृत्यु के समय ही वह सिल्वर कार्ड टूट जाता है, अपना शरीर और अपनी सूक्ष्म शरीर अलग हो जाते हैं, अपना मरण होता है। बाद में प्राप्ति, प्राप्ति का मतलब अपन गत जन्मों में कोई संपदा अपने पास से चले गई है, दूसरे लोग अपने को डुबाकर कुछ नष्ट करके अपनी संपदा लूट लिए हैं, वो सब ये जन्म में अपने पास आना ही उसे प्राप्ति कहते हैं। वहाँ कैसा आता है, अच्छा अपन एक 10 रुपए का लॉटरी टिकट खरीदते हैं, अचानक हमें लॉटरी लग जाता है, पैसे आते हैं। नहीं तो अपने मेहमान कोई भी रिलेटिव्स में वो उनके कोई भी वारस नहीं रहते हैं, वो मर जाने के बाद वो पूरा संपदा अपने पास आना क्यों आता, अपना लास्ट बर्थ में खो गए इसलिए आता है। सभी लोगों को यह सिद्धि नहीं प्राप्त होती। बाद में प्राकाम्य, ये तो अपन क्या सोचते हैं इमीडिएट हो जाना, उसमें प्राकाम्य सिद्धि कहते हैं। अपन कई बार ऐसा बैठ के अपन के फ्रेंड के बारे में सोचे तो उनका से हमें एक फोन आना, अरे मैं अभी सोची थी तुमसे मैं बात करना, तुम्हारा फोन आ गया, ऐसा हो जाता है। अपने को आइसक्रीम खाने का मन रहता, नहीं तो एक आम खाने का मन रहता, अपने घर वाले ही आते समय वो लोगों को वो थाट, हमारा थाट वो लोगों तक पहुंच जाता है। जरूर वो आइसक्रीम लाके हमारे हाथ में लगाते या आम लाके अपने को देते। जब अपन सोचते मुझे आज आम खाने का इच्छा था, अब पूरा कर दिया, वही कहते हैं प्राकाम्य विद्या। यही बहुत सारे गुरु क्या करते हैं, ये सिद्धियों को ये करके सभी लोगों को आकर्षित करके हाथ में से विभूति निकालकर सभी लोगों को देना, ऐसा काम करते रहते हैं। वहां वही अटक जाते हैं, वहां ब्रह्मज्ञानी तक नहीं पहुंच जा सकते। सिद्धियों को अपन उसके ऊपर दृष्टि नहीं लगाना चाहिए। इसके बाद ईशित्व विद्या, ईशित्व विद्या का मतलब एक लीडरशिप क्वालिटी, उनका
ये कहे तो उनके मुंह से क्या बात निकलता सभी लोग करने लगते हैं। यही ईशित्व विद्या। पत्री जी जब स्टेज के ऊपर खड़े होकर सभी उठो तालियां बजाओ, सभी उठकर तालियां बजाते रहते हैं। उनके इतना क्यों उनसे जुड़े, उनका ऊर्जा इतना है, वो शक्तिमान है, एक भगवान है, इसीलिए हम उनसे आकर्षित हो गए। वशित्व विद्या का मतलब लास्ट 8 नंबर, वशित्व विद्या का मतलब जनाकर्षण। एक आदमी वशित्व विद्या वो सिद्धि पा लेता है, सभी लोग उनसे आके मिलते रहते हैं, उनका शिष्यों का संख्या बढ़ती रहती है, वही वशित्व जनाकर्षण। सभी लोग पत्री जी को देखने के लिए हम इतना इतना भाग के पत्री जी के पास जाते रहते हैं। क्यों? उनका ये एक आकर्षित बन गया, एक गुरु, एक भगवान बन गया है। उससे देखने से उनके आरा में गए तो अपना आनंद ही आनंद मिलता है, इसीलिए हम जाते हैं उनके पास गए तो अपना पूरा सब कुछ भूल जाते हैं, केवल आनंद में ही रहते हैं, आनंद स्थिति पाते हैं, इसीलिए हम अपना गुरु के पास जाते हैं। ये सिद्धियों को अपन इसके पर ध्यान नहीं रखना चाहिए। जब हम ध्यान करते हैं, बाद में सरस्वती आत्मज्ञान पाते हैं, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? हमें सेवा करना चाहिए। सेवा ही असली लक्ष्मी है। सेवा का मतलब तुम्हारे पास पैसे हैं तो पैसों का सही तरीका से उसका उपयोग करो, से बांटो। तुम्हारे पास कुछ कपड़े हैं, उसका वस्त्रदान करो, अन्नदान करो। नहीं तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, तुम ध्यान सीखे, वो ध्यान को सभी लोगों को बताओ, सभी लोगों को आत्मज्ञानी बनाओ। तुम्हारे पास पुस्तक है, पुस्तक बांटो, ये बढ़ो, सज्जन संगति करो। 3 विषयों से अपन का आत्मज्ञान बढ़ता है। अपन का लक्ष्य पाने के लिए 3 विषयों का जरूरत है। पहला ध्यान, सेकंड सज्जन सांगत्य, स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब पुस्तकों को पढ़ना है। सज्जन सांगत्य का मतलब सभी आत्मज्ञानियों से अपन जरूर मिलना है, एक दूसरों का उनका एक्सपीरियंसेस हम आसपास में बदल लेना है। और ध्यान ही सबसे पहला नंबर 1 ध्यान ही है। अपना साधना किसी तरह से बढ़ती जाती है, अपने आत्मज्ञान भी इसी तरह बढ़ती जाती है। अपन पूरा संपूर्ण ज्ञान बने तक, अपना लक्ष्य पूरे होने तक अपन ये बात में ऐसी जाते रहना। फिर एक विषय भी अपन याद में रखना है, जब हम ये ध्यान करते रहते हैं, सज्जन संगत सभी करते हैं, सभी भी मध्य मार्ग से करना। संसार में ही निर्वाण पाना, संसार छोड़कर दूसरे जाने का आवश्यकता नहीं है। घर में ही बैठकर तुम साधना करो, तुम्हारा कितना समय मिला उतना समय साधना करो, ना समय नहीं मिल रहा रात में कर लो साधना। फिर अपने घर वालों को अपने से कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करना, हमने अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, अपने सारे हस्बैंड या सास ससुर किसी को भी कष्ट देने का हमारा वो नहीं है। अपन कैसा है, अपन मध्य मार्ग में रहते ही यह पाना वो हो जाता है। अब इतना धरती पर एनर्जी इतना बढ़ गया है, अब जरूर अपन वहां तक जा सकते हैं। अपन घर छोड़ के हिमालय जाने की जरूरत नहीं है, घर का काम छोड़ के केवल ध्यान में बैठने का भी जरूरत नहीं। सभी काम अपन खुशी से करना, इष्ट से करना, कोई को जजमेंट न करना, क्या आ रहा है जीवन में वो उसका एक्सेप्ट करना, ये बहुत जरूरी है। एक्सेप्टेंसी, नो प्रॉब्लम। एवरी टाइम पत्री जी बताते हैं नो प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम है नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम कहे तो सभी प्रॉब्लम हमसे
बाहर चले जाते हैं, प्रॉब्लम्स आते ही नहीं। सभी को एक्सेप्ट करना, नो प्रॉब्लम, नो जजमेंट, साधना करना, वो भी मध्य मार्ग में करना, हम जरूर अपना लक्ष्य में अपन जाते हैं। और एक बात मैं बताती हूँ, पत्री जी का गुरु, उनका नाम सदानंद योगी, वो कर्नूल में रहते थे। पत्री जी उनसे 2.5 years 3.5 years 2.5 years पत्री जी ने उनके साथ बहुत कुछ सीखा था। वह कहते थे, 4 विषय बताए थे वह गुरु जी ने, आए तो आने दो, गए तो जाने दो, आए तो आया कर कर खुशी मत लो, गए तो गया समझ गया के रोना नहीं। ये 4 विषय वहाँ सदानंद योगी जी ने बताया था। जो कुछ आ रहा है उसे एक्सेप्ट कर लो, अपने संपदा आ रही एक्सेप्ट कर लो, घर में नए नए बच्चे पैदा हो रहे पोता पोती एक्सेप्ट कर लो, सब कुछ अपन क्या आ रहा है एक्सेप्ट कर लेना। जो जा रहा है जाने दो। अपने घर में कोई का किसी का मृत्यु हो गया, बड़े लोगों का मृत्यु हो गया, एक्सेप्ट कर लो, उनके लिए रोना नहीं। अपन तो आत्मज्ञानी है, सब कुछ समझते हैं, मरण नहीं, कोई आत्मा के लिए मरण ना होती। इसीलिए आए तो आने दो, जाए तो जाने दो, आए तो खुशी नहीं लेना, गए तो दुख भी नहीं लेना। ये 4 विषय अपन के याद में रख लेना चाहिए दोस्तों। और एक बार मैं बताऊंगी, ये पार्वती लक्ष्मी, पार्वती सरस्वती और लक्ष्मी का और एक बार रिपीटेशन करूंगी। पार्वती का मतलब नंबर 1 वह कॉस्मिक एनर्जी, वही मूल चैतन्य, वही आदि लक्ष्मी। वहां पाने के लिए हमें ध्यान करना चाहिए। सभी लोगों को ध्यान कैसा करना चाहिए पता है। हम अपना एज कितना है उतना मिनट्स अपन ध्यान करना ही चाहिए। अपन एक जगह बैठकर वहाँ फ्री अपना अच्छा पोजीशन में बैठना, इसी तरह बैठना, वो कुछ भी नहीं। अपना कंफर्टेबल पोजीशन में बैठकर अपन हाथों को जोड़कर, अपना 2 आंखें बंद कर अपना सांसों के ऊपर ध्यान लगा ही ध्यान है। वहाँ अपन अपना एज कितना है उतने ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने से अपन आत्मज्ञानी बनते हैं। उससे अपन 4 विषय सरस्वती जी कहे थे पत्री जी। पहला है विद्या, बुद्धि, फाइन आर्ट्स और आत्मज्ञान। जब हम अपन का विद्या का 2 विषय होता है, एक फिजिकल एजुकेशन, दूसरा आध्यात्मिक एजुकेशन। उसके बाद अपना बुद्धि विकसित होती है, विचक्षणा ज्ञान बढ़ती है, क्या करना क्या नहीं करना ये अपन समझ लेते हैं, अपना बुद्धि का विकास होता है। बाद में अपने अंदर के कुछ फाइन आर्ट्स है उसके भी अपन को बाहर निकल के आ जा सकता है। अपन आत्मज्ञानी भी बनते हैं। अपन आत्मज्ञानी का मतलब हम शरीर नहीं है, आत्मा है, ये समझना ही आत्मज्ञानी है। ये आत्मज्ञानी हो जाते हैं। लक्ष्मी पार्वती से हम सरस्वती तक आ गए, बाद में लक्ष्मी तक पहुंचता है। लक्ष्मी का 8 नंबर से बताया था। 8 नंबर में 8 प्रापंचिक विषय और 8 आध्यात्मिक। प्रापंचिक में अष्टलक्ष्मियां प्रापंचिक है, अष्टसिद्धियां आध्यात्मिक है। अष्टलक्ष्मियां हैं विद्या लक्ष्मी, सौभाग्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, ये सब अष्ट लक्ष्मियां हैं। और अष्ट सिद्धियां अनिमा, महिमा, लगिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रकाम्या, ईशित्वा, वशित्व, ये सब सिद्धियां हैं। अपन सिद्धियों के ऊपर ध्यान नहीं देना, अपन केवल ध्यान के ऊपर ही अपना ये रखकर अपना 3 विषयों, पत्री जी जो कहे थे, ध्यान, सज्जन संगत, स्वाध्याय से, मध्य मार्ग से ही अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपना का वही रास्ते पर चलना चाहिए। मैं अभी
मेरा ये सेशन